हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे जो हमारी क्लास 12th है, लेसन नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का। और इस लेसन का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। हम इस लेसन के 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसका जो बचे हुए टॉपिक है इस लेसन के वे करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, जो लोग भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं वे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो पहले ही आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो हमारे चैनल पर वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप देख सके। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नवशिक्षित कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का समूह था, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन से इसका सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, निम्न और उच्च वर्ग, जाति सबको जगह मिली। मतलब कि कोई भी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वे अमीर आदमी हो, चाहे उच्च वर्ग से हो, नीचे वर्ग से, किसी भी जाति से, कांग्रेस पार्टी में सबको समान जगह मिली, बराबर जगह मिली। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृवर्ग भी बढ़ा। कांग्रेस में क्रांतिकारी, शांतिवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्य मार्गियों को समाहित किया। जो कांग्रेस पार्टी थी इसमें हर विचारधारा के मानने वाले लोग शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित थे। ये साम्यवाद की राह के तरफदार से 1935 तक इन्होंने कांग्रेस में काम किया। कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुई। 1947 को सच्ची आज़ादी न मानकर तेलंगाना में हिंसक विद्रोह किया, लेकिन सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया इनका विद्रोह। 1951 में समाजवादी पार्टी ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। इसने पहले चुनाव में 16 सीटें जीती। इसे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल में समर्थन मिला। इस पार्टी को कहाँ पर समर्थन मिला? आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और बिहार, केरल के कुछ स्टेट में। मुख्य नेता A.K. गोपालन, P.C. जोशी, अजय घोष। यह पार्टी 1964 में टूटी। सोवियत संघ की विचारधारा को मानने वालों ने कम्युनिस्ट पार्टी में रहे और जो सोवियत विचारधारा उसको मानने वाले लोग कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। विपक्षी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या CPI बनाई। भारतीय जनसंघ गठन 1951 में हुआ। जो भारतीय जनसंघ है उसका गठन कब हुआ? 1951 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संस्थापक थे। जो श्यामा प्रसाद थे वे इस पार्टी के संस्थापक थे। आज़ादी के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। अखंड भारत और हिंदी को राजभाषा बनाना चाहती थी। ये क्या चाहती थी? अखंड भारत और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। 1952 के चुनाव में इसे 3 सीटें मिली और 1957 में 4 सीटें जीती। इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी में समर्थन मिला। मुख्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक थे। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में थी। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक ताकत दी। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता है।
विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। इससे गुटों को बढ़ावा मिला। गुटों की मौजूदगी की यह प्रणाली शासन दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार की तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। मतलब क्या था, जो कांग्रेस में बहुत सारे गुट थे और वे गुट क्या अपने अपने अलग अलग लोगों की गुट थी, और वे गुट ये सोचते कि मैं इससे ऊपर जाऊं, मैं इससे ऊपर जाऊं, तो उसमें जो पार्टी के अंदर ही प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, संविधान सभा के सदस्य, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे थे, पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति, स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक। अब हम स्वतंत्र पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। 1959 में श्री राजगोपालाचारी के एम मुंशी मीनू मशानी ने स्थापना की। ये चाहती थी सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। स्वतंत्र पार्टी निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी थी। कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी ये पार्टी। इसने अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत भी की। इस पार्टी से ज़्यादातर जमींदार और राजे महाराजे आकर्षित हुए। यह पार्टी अपना मजबूत संगठन नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाई। फिर है विपक्षी पार्टी का उद्भव। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी पार्टी में खोजी जा सकती है। बहुत पार्टी 1952 चुनाव से पहले बन चुकी थी। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों की आलोचना करके इस पर अंकुश रखा। पहली सरकार में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। नेहरू ने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। जैसे गुटों को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता घटी, वैसे दूसरे राजनीतिक दलों को महत्व मिलना शुरू हो गया। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में ही रहा। इसी के साथ जो हमारा लेसन 2 है उसके शॉर्ट नोट्स समाप्त होते हैं, और इन्हीं शॉर्ट नोट्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी इंक्लूड हो चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या और किसी लेसन में कोई भी डाउट है, आप कोई वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं जल्दी ही आपके लिए वो वीडियो बनाकर लाऊंगा। धन्यवाद।